हर इंसान को इस बात की ख्वाहिश चाहत होती है कि मैं एक सक्सेसफुल इंसान बन जाऊं, एक कामयाब बंदा बन जाऊं। आज इस दौर के लोगों में, उनके जहनों में ये बात बैठ गई है और बिठा दी गई है कि कामयाबी यह है कि शोहरत, नामो शोहरत हासिल हो जाए, दौलतमंद हो जाए, महलात खड़े हो जाएं, बड़े से बड़े गाड़ियां हों घर के दरवाजे पर। और कामयाबी यह है कि बड़े बड़े लोगों से जान पहचान, अपने ताल्लुक कायम हो जाए, दौलतमंदी हासिल हो, नामो शोहरत हासिल हो। ये बात आज के माशरे के लोगों के जहन में बैठा दी गई है और बैठ गई है। लेकिन ये स्टफ ही नहीं है, ये दर हकीकत कामयाबी नहीं है। तो स्टफ क्या है, कामयाबी क्या है? तो मैं दर हकीकत सारे भाइयों को, अपने माशरे के लोगों को ये संदेश बता देना चाहता हूँ कि कामयाबी का जो पहला स्टफ है, अब पहला तरीका जो है वो ये है कि आपके दीन और दुनिया संवर जाए। और दूसरा स्टेप जो है आपका वो ये है कि आप खुद ही पर एक नज़र डालें, यानी कि खुद पर तवज्जो डालें, खुद को संवारने की कोशिश करें, खुद पर तवज्जो कायम करें। और जब खुद पर तवज्जो डालोगे, खुद ही पर नज़र डालोगे, तो क्या होगा? होगा यूँ कि तुम खुद की हिफाजत करोगे। यह है कामयाबी। कामयाबी का पहला जो राज है, पहला जो मकसद है वो है कि आपकी दीन और दुनिया संवर जाए। दूसरा स्टेप जो है वो है कि तुम खुद पर तवज्जो दो, खुद ही पर ध्यान देना शुरू कर दो। जब खुद पर तवज्जो करोगे, खुद ही पर नज़र डालोगे, तो खुद की हिफाजत करना भी जान जाओगे, सीख जाओगे। अब खुद पे नज़र डालना, खुद ही को संवारना और खुद की हिफाजत करना क्या है? खुद पर नज़र डालना, खुद ही को संवारना, खुद ही की हिफाजत करना यह है कि आप अपने रूहानियत की हिफाजत करें। अपनी रूहानियत माने आप खुद पे जब नज़र डालेंगे, खुद ही को संवारने की कोशिश करेंगे, उसकी हिफाजत करना जान जाएंगे। तो हिफाजत क्या है? वो हिफाजत ये है कि आपके अंदर अल्लाह ने 7 मखलूके, 7 जहां से 7 मखलूके डाल दिया। अल्लाह ने 7 जहां के 7 मखलूक आपके अंदर डाल दिया। सुना होगा कि 7 आसमान हैं, 7 आसमान हैं, सुना है। तो 7 जमी भी होंगे, तो 7 आलम है। तो इन 7 आलमों के 7 मखलूक, 7 फरिश्ते अल्लाह ने हजरत इंसान के अंदर डाल दिए हैं। अब इस 7 मखलूकों में सबसे प्रभावशाली जो मखलूक है, जो लताइफ है, वो है सबसे ताकतवर भी है, वो सबसे ऊर्जावान भी है वो, और सब पे वो अपनी हुकूमत भी चलाता है। सब पे वो अपनी हुकूमत भी चलाना चाहता है और चलाता है। वो है लताइफ का नाम लतीफ़ा नफ्स। उस लताइफ का नाम लतीफ़ा नफ्स है, जो कि इब्लीस के ही जरसूमे से बनाया गया है, जो कि कौमे जिन्नात से है, इब्लीस की औलाद से है। वो मखलूक का ताल्लुक, उस मखलूक का ताल्लुक इस आलम से है, इस जहां से है, जिस जहां में हम आप इस वक्त रह रहे हैं। आप हमारी बातें सुन रहे हैं, हम आपको अपनी कलाम, अपने फरमान पेश कर रहे हैं। जिस जहान में रहते हुए, जहाँ पे आप बैठे हैं, जहाँ पे आप लेटे हैं, जहाँ से भी आप मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं तो आप इस आलम में, इसी जहान में। तो इस आलम, इस जहां का बादशाह कौन है? इस आलम, इस जहां में अल्लाह को जर्रे जर्रे पे सजदे किसने किए थे? ज़्यादा से ज़्यादा हर बच्चे को ये बात मालूम होगा कि इब्लीस ने किए थे।
तो इस आलम, इस जहान पे हुक्मरानी किसकी है? इब्लीस की रही है सदा। तो ये आलम इब्लीस की है। इंसान इस आलम से नहीं है। इंसान को तो अल्लाह ने इस आलम में आजमाइश के लिए उतारा है, अपनी हकीकत जानने के लिए, अल्लाह की पहचान के लिए, अल्लाह तक रसाई हासिल करने के लिए उतारा है। तो इस आलम से ताल्लुक इब्लीस का है। और इब्लीस की औलाद, शैतान की औलाद कौन है? शैतान की औलाद, इब्लीस की औलाद हमारे अंदर, हर इंसान के अंदर